गाजा जंग के 29वें दिन आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के गॉडफादर कहे जाने वाले इस्माइल हानिया के घर को इजरायली सेना ने मिसाइल दागकर मिट्टी में मिला दिया है। हमास हानिया के इशारे पर ही काम करता है। हालांकि इस हमले के दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं था और ना ही उसके परिवार का कोई भी शख्स वहां पर था, लेकिन हमास के आकाओं के दिन कितने बचे हैं ये इस अटैक से समझा जा सकता है। इजराइल हमले के मास्टरमाइंड पर सबसे बड़ा हमला, हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया के घर पर अटैक। जिसके हाथ में हमास की कमान, उसके ठिकाने पर बरसे बम। इजराइल ने सबसे बड़े दुश्मन का घर मिट्टी में मिला दिया है। अक्टूबर को हुए नरसंहार का इजराइल ने बहुत बड़ा बदला लिया है। युद्ध के 29वें दिन हमास के गॉडफादर इस्माइल हानिया का घर जमींदोज कर दिया गया है। गाजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने मिसाइल से हमास नेता इस्माइल हानिया के घर को नेस्तनाबूद कर दिया। इस्माइल हानिया वही है जो इजराइल के खिलाफ हमास को बिल में छिपकर ऑक्सीजन दे रहा है। इस्माइल हानिया वही है जिसने 7 अक्टूबर के नरसंहार की स्क्रिप्ट लिखी थी। इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रही है। अब तक 20 से ज्यादा हमास के बड़े आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो वहीं अब इजरायली सेना का टारगेट वो आतंकी हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को कत्लेआम करवाया, वो आतंकी जिन्होंने घर में घुसकर क्रूरता की हदें पार कर दी थी। אנחנו רודפים ומחסלים את מפקדי השטח של חמאס, מעל הקרקע ומתחת לקרקע. מתחילת הלחימה חיסלנו יחד עם שירות הביטחון הכללי 10 מחבלי חמאס, מקבילים לדרגת מפקדי גדודים ומפקדי חטיבות. אלה הם המובילים של הלחימה, שנמצאים בשטח ומפקדים על הלחימה מול כוחותינו. אלו גם אלה שתכננו את הטבח הנוראי ב7 באוקטובר והוציאו אותו לפועל עם פקודיהם. इस्माइल हानिया इजराइल के टॉप टारगेट में शामिल है, जो दशकों से गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। इस्माइल हानिया आतंक के जरिए इजराइल का अस्तित्व मिट्टी में मिलाना चाहता है और 7 अक्टूबर को उसी के इशारे पर इजराइल के खिलाफ आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। इजराइल की इस हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है मोहम्मद दीफ, दूसरे नंबर पर याह्या सिनवार, तीसरे नंबर पर इस्माइल हानिया। इजराइल के हिट लिस्ट में चौथा नंबर खालिद मशाल का है। इस लिस्ट में 5वां नंबर सलह अरूरी का है। और इसलिए कहा जा रहा है कि हमास दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास हथियार है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसकी क्रूरता के पीछे उसके आतंकी सरगनाओं और नेताओं का शैतानी दिमाग है, जो खुद शाही जिंदगी जीते हैं और हमास को इजराइल के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इजराइल ने हमास को खड़ा करने वाले आकाओं की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इस्माइल हानिया से हो चुकी है, जो गाजा के बाहर बैठकर इसी आतंकी संगठन की कमान कतर से संभाल रहा है और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। अदऊ शुऊब अल-उम्मा अल-अरबिय्या वल-इस्लामिय्या जमआ इला अल-खुरूज अल-आन तंदीदन बिहादिहि अल-मजज़रा बिहादिहि अल-वहशिय्या बिहादिहि अल-जराइम اخرجوا في كل العواصم في كل المدن ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة। इस्माइल हानिया न सिर्फ इजराइल के खिलाफ साजिश रचता है बल्कि हमास के लिए इंटरनेशनल फंडिंग भी जुटाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। आतंकी संगठन हमास में करीब 27,000 लड़ाके शामिल हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। हमास में 4 विंग हैं, चारों ही मिलिट्री विंग के अलग अलग चीफ हैं। इजराइल को पता है कि अगर हमास को पूरी तरह खत्म करना है तो हमास के सरगनाओं को ही खत्म करना होगा। गाजा में इजराइल अपने दुश्मनों की जमीन को खोखला कर रहा है।
बता दें 2019 से इस्माइल हानिया गाजा छोड़ चुका है। 4 साल से गाजा छोड़कर वो कतर में तो कभी तेहरान में छिप जाता है, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने उसका घर उड़ाकर बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.